बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से। मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई थी कि डॉक्टर साहब अगर किसी बच्चे में खून की कमी आए तो कितने खून के कम होने के बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करा सकते हैं, यानी कितने मकदार होना चाहिए खून के कि उसके बाद हम खून के बोतलें लगा सकें उस बच्चे में। देखिए जी, जब बच्चे को देख के ऐसा लगा कि जी उसमें ब्लड की कमी है तो हम उसका टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसको सीबीसी कहा जाता है, यानी खून का टेस्ट हम कराते हैं। और खून का टेस्ट कराने के बाद जो है वो हम उसके 3 से 4 पैरामीटर्स देख रहे होते हैं। उसमें हम डब्ल्यूबीसीज देखते हैं, उसमें हम एचबी देखते हैं, उसमें हम प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं। एक बंदे ने मुझे स्पेशली अपनी जो है वो बच्चे की जो है सीबीसी की रिपोर्ट भेजी थी। उसमें जो एचबी था वो 5.1 या समथिंग इस तरह कुछ था। तो वो मुझसे स्पेशली उस बंदे का, क्योंकि मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उसने अपने बच्चे की रिपोर्ट भेजी थी कि जी डॉक्टर साहब अब ये रिपोर्ट है तो काइंडली आप मुझे बताएं कि क्या आएगी, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, खून की बोतलें लगाने की ज़रूरत है। तो उस बात को फोकस रखते हुए आज की इस वीडियो पे बात करते हैं। देखिए जी, जब भी इस तरह के मरीजों का हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो ये 3 से 4 पैरामीटर्स देखते हैं। एचबी अगर कम है तो अब इसमें 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। खून के बोतलें लगाना जो है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 कि ये जो बच्चा है जिसके एचबी कम है, 5 है, 6 है, जितना भी है, आया कि उसको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर एक बच्चा है जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कराना चाहते हो लेकिन उसको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि थैलेसीमिया के मरीज़ है, तो थैलेसीमिया के मरीज़ जो है उसमें जो कट ऑफ वैल्यू होती है वो होनी चाहिए 7 टू 9 एचबी होना चाहिए। आपने मेंटेन रखना होता है 7 टू 9 में, अगर एक पेशेंट थैलेसीमिया से सफ़र कर रहा है। अब अगर 7 टू 9 से नीचे है तो तब उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है थैलेसीमिया से। लेकिन सिंपल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, किसी किस्म की कोई थैलेसीमिया नहीं है, तो उस वक़्त अगर 4 टू 5 एचबी हो तो तब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। हम उसको ओरल आयरन पे डाल रहे होते हैं 1 महीने के लिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट उसमें आई हुई होती है। तो कुछ यही तरीका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कि जो कट ऑफ वैल्यू होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वो ये है कि डिपेंड करता है डिजीज़ के ऊपर कि अंडरलाइन कोई डिजीज़ है, कोई ऐसी डिजीज़ है जो ब्लड को खा रही है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक बच्चा है जिसको थैलेसीमिया है और उसका एचबी जो है वो 7 टू 9 से नीचे है, तो तब उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि थैलेसीमिया में 7 टू 9 एचपी मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर कोई डिजीज़ नहीं है, सिर्फ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो वहाँ पे फिर अगर 4 टू 5 भी एचबी आता है तो उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में हम फिर जो है वो आयरन थेरेपी दे रहे होते हैं जिससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। तो जितने भी ईमेल्स थे कि कट ऑफ वैल्यू जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कितना एचबी होना चाहिए कि उसके बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, तो वो इस वीडियो में सारी बातें की गई है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।